तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्व नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हम सभी गीता ज्ञान के पिपासुओं का और गीता ज्ञान के प्रेमी जनों का भगवान श्री गोविंद की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम सभी एक विशिष्ट कार्य के लिए यहाँ पर नित्य एकत्रित होते हैं। संसार में तो वैसे असंख्य कार्य हैं और असंख्य कार्यों के साथ वो मनुष्य जीवन भर संलग्न रहता है। विशेष बात यह है, असंख्य कार्यों के साथ मनुष्य जीवन भर संलग्न रहता है और उनसे वह मुक्त नहीं हो पाता। ये दूसरी बात, मृत्यु होने तक संसार में संसार से संयोग की इच्छा होती है, संसार में संलग्नता रहती है। ये विशेष बात। तो यदि थोड़ी सी भी संलग्नता परमात्मिक विषय की ओर हो जाए, भगवत गीता जैसे विषय के संदर्भ में हम कुछ जानना चाहें, उस ज्ञान का अनुपान करना चाहें, ऐसी इच्छा यदि बलवती हो जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो रहा है। संसार में जितने भी कार्य हैं, संसार में जितने भी कार्य हैं, उनसे मनुष्य का वास्तविक कल्याण नहीं होता। कुछ सांसारिक कल्याण प्रतीत तो होता है, संसारिक सुख प्रतीत होता है, संसार में कुछ वस्तुएं एकत्र हो जाती हैं, कुछ धन एकत्र हो जाता है, कुछ संपदा एकत्र हो जाती है और कुछ ऐश्वर्य मिल जाता है, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाती है, कुछ ख्याति मिल जाती है, कुछ पद मिल जाता है और बहुत से लोगों को संसार में विशेष रूप से धन का संग्रह मिलता है। संपत्ति विशद रूप से संपत्ति एकत्र हो जाती है, विशिष्ट ऐश्वर्य मिल जाता है, विशिष्ट पद मिल जाता है। तो जितनी मात्रा में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, उच्च पद मिलता है, उतनी ही मात्रा में हम उस परमात्मा से दूर होते जाते हैं। ये निश्चित नियम है, ये सिद्धांत है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा न हो तो समझना चाहिए वास्तविक साधक है वो। लेकिन ऐसा मेरे विचार से 1% भी नहीं होता। जैसे धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, वैभव और पद बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य की दूरी परमात्मा से होती जाती है।
उसकी समीपता जैसे संसार से होती है, तो परमात्मा से उसकी दूरी होती जाती है, वो दूर होता जाता है। अगर परमात्मा समीप आएगा तो संसार दूर होता जाएगा। संसार के संयोग की इच्छा का अभाव यदि हो जाए तो ये मानना चाहिए कि हम परमात्मा के निकट जा रहे हैं। और जब तक संयोग की इच्छा रहती है तब तक जो परमात्मा की निकटता है वह हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो है ध्रुव सिद्धांत है। तो जो आज हम सभी एकत्र होते हैं तो परमात्मा की समीपता को पाने के लिए एकत्र होते हैं। इस जो भगवत गीता ज्ञान का जो सत्संग है वो परमात्मा की समीपता को देने वाला है। इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम सब आज ज्ञान सत्र में प्रवेश करते हैं। और कल के सत्र में भगवान श्री गोविंद की कृपा की वर्षा हो रही है और हम सभी उपस्थित हैं। और भगवान श्री गोविंद की ओर से आपको आशीर्वचन और मेरी ओर से कोटि सा प्रणाम। कल के सत्र में हम लोगों ने सभी ने अध्याय 14 श्लोक संख्या 13 को समाप्त किया था और आज अध्याय 14 का श्लोक संख्या भी 14 है। श्री भगवान ने कहा, यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तू प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। हे अर्जुन, जब मनुष्य शरीर में सत्वगुण बढ़ा हुआ हो और उसका जीवन समाप्त हो जाए तब सत्वगुण बढ़ने की स्थिति में वह मनुष्य उत्तम और श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करने वाले मल रहित लोकों में उसका प्रवेश हो जाता है। श्री भगवान का कथन ये है कि यदि मनुष्य में सत्वगुण बढ़ जाए और सत्वगुण के बढ़ने पर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो कहाँ जाएगा। श्री भगवान ने इसका उत्तर दिया और ये कहा कि सत्वगुण यदि बढ़ा हुआ हो मृत्यु काल में तो वह मृत्यु के उपरांत वह जो जीव है जहाँ पर उत्तम विदाम अम्लान लोका, उस स्थान उस लोक को जाएगा जहाँ पर श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करने वाले मल रहित लोगों को वो पहुंच जाएगा। ये विशेष बात श्री भगवान ने कही। इस बात से एक प्राथमिक बात ये निकल कर आती है कि हम सभी को सत्वगुण में वृद्धि हो इसका उपाय करना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो इसके जो प्रतिकूल बात है अमलान जो पद प्रयुक्त हुआ है श्री भगवान ने किया है, अमलान लोकान, जहाँ पर मल नहीं है, जहाँ पर निर्मलता है। जैसे
अभी संसार को हम जरा बता रहे हैं। आप देखिए, इस संसार में बड़े बड़े शहरों में वहाँ का जो वातावरण है वह इतना प्रदूषित हो चुका है, वह इतना प्रदूषित हो चुका है कि वातावरण के प्रदूषित होने के कारण वहाँ पर रहना मुश्किल है। तो वहाँ कैसा वातावरण है? वहाँ मलयुक्त वातावरण है। और उसी प्रकार यदि आप पहाड़ों पे निकल जाएं, हरिद्वार ऋषिकेश से और आगे बढ़ जाएं पहाड़ों की ओर, या हिमालय के ओर बढ़ें, तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जल और वायु दोनों, जल भी और वायु भी आपको शुद्ध मिलेगी, उसमें अशुद्धता नहीं रहेगी। ठीक है ना? उसमें अशुद्धि का भाव नहीं रहेगा, उसमें शुद्धि का भाव रहेगा। समझिए आप, तो उसमें शुद्धता रहेगी, अशुद्धि का भाव नहीं रहेगा उसमें। तो वो स्थान शुद्ध है। तो वैसे जो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, उत्तम विदाम अमलान लोकान, जो इस संसार में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, और मृत्यु के पश्चात वे जिस निर्मल लोकों को जाते हैं, उन्हीं लोकों को वो व्यक्ति भी जाते हैं जो सत्वगुण की वृद्धि में जिनकी मृत्यु हो जाती है, यह देह छूट जाती है। श्री भगवान ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसी विषय को हम केंद्रीय स्वरूप में लेते हैं और इस पे आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम सभी को एक बात ये है कि हम सभी को सत्वगुण की वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, पहली बात। क्योंकि मृत्यु का आना तो निश्चित है, और मृत्यु किस क्षण प्रकट हो जाएगी, मृत्यु किस क्षण प्रकट हो जाएगी, ये जाना जा पाना असंभव है। क्या है? असंभव है। हमारी मृत्यु किस समय हो जाएगी, तो यह बात तो अव्यक्त है। हम इस तथ्य को जानते नहीं हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी। कोई जानता है इस तथ्य को? नहीं जानता है। तो हम जब अपनी मृत्यु के काल को जानते नहीं हैं, और जब मृत्यु के काल को हम जानते नहीं हैं, तो हम यदि रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव के हैं, तो मृत्यु के पश्चात उन मल रहित लोकों में पहुंचना असंभव है, संभव नहीं है। ये अनिवार्य सिद्धांत श्री भगवान ने यहाँ प्रतिपादित कर दिया। तो हम सभी को जितने भी मनुष्य यहाँ पर रहते हैं, हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा सत्वगुण बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो। तो जो वृद्धि को प्राप्त होना है, वृद्धि को प्राप्त होना है, कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि
सत्वगुण के बढ़ने पर, मृत्यु होने पर हमको मल रहित लोकों की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत की स्थापना श्री भगवान ने निश्चित रूप से कर ली और ये सिद्धांत जो है सत्य रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। उसकी प्रतिष्ठा सत्य है, सत्य रूप से उसको प्रतिष्ठित किया और ये कहा कि सत्व गुण की वृद्धि पर जो मृत्यु होती है वह हमें मल रहित लोकों में ले जाती है, ये कहा। अब हमको ये बात ज्ञात नहीं है कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। ज्ञात है आपको? नहीं। आप लोगों को किसी को ज्ञात नहीं है कि ये शरीर कब छूट जाएगा। तो जो जब ज्ञात नहीं है हमको ये बात, अच्छा दूसरी बात ये है, क्या हम मलयुक्त गंदे लोकों को जाना पसंद करेंगे? ये प्रश्न। तो आपका उत्तर आएगा नहीं। क्या उत्तर आएगा? नहीं। जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर कीड़े मकोड़े हों, जहाँ पर मल हो, भिष्ठा हो और तमाम प्रकार की गंदगी हो जिसको आप सब जानते हैं, तो वहाँ पर गंदगी का अंबार हो। जैसे जिस स्थान पर हम रह रहे हों और उसके बाहर भी गंदगी हो भारी मात्रा में, गंदगी का अर्थ लगा लें आप लोग, उसके बाहर भी गंदगी हो और जिस घर में रह रहे हों उसमें भी बदबू आ रही हो, तो क्या आप उस स्थान पर रहना चाहेंगे? तो आप कहेंगे नहीं या हाँ नहीं रहना चाहेंगे। कोई नहीं रहना चाहेगा, कोई रहना नहीं चाहेगा। तो रहना चाहता नहीं है गंदे स्थान में। हमको मृत्यु के उपरांत मल रहित लोक मिले, मल रहित लोक मिले। तो जो मल रहित लोकों की प्राप्ति है, मल रहित लोकों की जो प्राप्ति है, वो श्री भगवान ने उसके उपाय को श्री भगवान ने यहाँ वर्णित कर दिया। सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति उत्कृष्ट कर्म करने वाले मनुष्य जिस लोक में मल रहित लोकों में जाते हैं, उसी ही लोकों में सत्वगुण की वृद्धि वाले लोग भी जाते हैं। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत की स्थापना श्री भगवान ने कर दी। तो हम अब हमने अभी ये बात कही कि हम गंदे लोकों में नहीं जाना चाहते, फिर हमारे पास विकल्प क्या है ये बताएं, या आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास, और हमको दूसरी बात, हमको ये ज्ञात नहीं है कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, ये दूसरी बात। तो हम दो बातें यहाँ उभर के आई। एक बात तो ये आई कि हम गंदे और मलयुक्त लोकों में जाना नहीं चाहते, और दूसरी बात ये है कि हमको ये ज्ञात नहीं है कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। तो जो हमारी मृत्यु कब होगी ये ज्ञात नहीं है और मल रहित स्थान में हम जाना नहीं चाहते, तो हमारे सामने क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है? तो हम कहेंगे कि श्री भगवान ने जो बताया यहाँ पर
वही विकल्प है। सत्व गुण की वृद्धि करना ही विकल्प है और कोई रास्ता नहीं है। हम ये विचार करें, सोचें ये कि हम उत्तम लोकों पे अगर जाना चाहते हैं, जहाँ पर श्रेष्ठ कर्मों वाले मनुष्य पहुँचते हैं। जैसे कोई सभा हो रही हो और एक सभा में बहुत ही अच्छा वातावरण हो, सुगंध आ रही हो, उत्तम उत्तम भोजन कोई व्यवस्था हो, और दूसरी सभा में आसपास का वातावरण गंदा हो, गंध दुर्गंध फैली हुई हो, वहाँ के लोग भी निकृष्ट हों, वातावरण में कम मारपीट हो जाए, यह निश्चित न हो, वहाँ जल की व्यवस्था न हो, भोजन का दूर दूर तक नाम निशान न हो, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो आप कहेंगे कि हम उस सभा में जाना चाहेंगे जहाँ पर सुगंधित वातावरण हो, अच्छे लोग हों और उत्तम और श्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था हो, बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, तो आप कहेंगे वहाँ हम जाना चाहेंगे। तो आप जाना चाहेंगे जब, तो फिर उसके लिए यहाँ पे शर्त लगी हुई है। सत्वगुण की वृद्धि की जो शर्त लगी हुई यहाँ पर, वह श्री भगवान ने लगा दी कि आपको अपने अंदर सत्वगुण की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये शर्त लग गई यहाँ पे, और दूसरा विकल्प नहीं है। और ये ज्ञात नहीं है कि हमारी मृत्यु कब हो जाए, ये भी ज्ञात नहीं है। तब हमको जब ये ज्ञात नहीं है कब मृत्यु हो जाएगी, तो हमारे सामने एक विकल्प बचता है कि हम दिन प्रतिदिन अपने अंदर सत्व की वृद्धि करें, उसका परीक्षण करें। जो अभी विगत तीन श्लोकों के जो इन श्लोकों में श्लोक संख्या जो 11 था, उससे इस परख होगी कि सत्वगुण बढ़ा है अथवा नहीं बढ़ा हुआ है। जैसे बुखार की दवा ली गई तो उस दवा ने काम किया या नहीं किया, ये कैसे ज्ञात होगा? ऐसे ज्ञात होगा कि आप अपना तापक्रम देखेंगे, बेचैनी तो नहीं हो रही है, ये तथ्य देखेंगे, और ये देख करके आप ये बताएंगे कि सत्वगुण जो है बुखार कम हुआ है। तो श्री भगवान ने 11वें श्लोक में इस बात को कह दिया, सर्वद्वारेषु देहि देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। सत्वगुण के बढ़ने पर देह के सभी द्वारों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यही बात तो है, प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ये श्री भगवान ने कहा। तो अब यहाँ पर श्री भगवान ने जो शर्त लगा दी कि सत्वगुण की वृद्धि में मरने पर आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, इसी भगवान ने कह दिया ये। तो हमारे सामने क्या विकल्प है? अब आप ये बताएं। हमारे सामने एक विकल्प है कि हम तमोगुण का तो सर्वथा समूल नाश कर दें। दूसरा है, देखिए गुणों का समूल नाश तो नहीं होता, ये हमारे विचार से जो हमने अभी कहा है ये कथन ठीक नहीं है। उसका समन होता है। ज्वर तो रहता है देह में, तापक्रम तो रहता है,
लेकिन जो अधिक तापक्रम, जो सामान्य से अधिक तापक्रम है, उसी को ज्वर कहा जाता है। तो तमोगुण तो रहेगा, लेकिन उसका शमन हो जाएगा पर्याप्त सीमा तक। दूसरी बात, रजोगुण का जो शमन है वो भी करना पड़ेगा, तो सत्वगुण जो है बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? सत्वगुण बढ़ेगा तमोगुण और रजोगुण के शमन करने से, शांत करने से, दबाने से, अभिभूया, उसको दबाने से। जब हम तमोगुण रजोगुण को दबा लेंगे, सत्वगुण प्रखर हो जाएगा। लक्षण क्या है? लक्षण का भी वर्णन यहाँ पे है। 11वें श्लोक में लक्षण का वर्णन श्री भगवान ने कहा कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो देह के सभी द्वारों में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, उसका जो उसके अंदर सद्विवेक उत्पन्न हो जाता है, अच्छे विचार आ जाते हैं। ये बात श्री भगवान ने कह दी, पहले कह दी थी। तो हमारे सामने जो विकल्प है, जिसको हम विकल्प रूप में बात कर रहे हैं, क्या विकल्प है? हमारे सामने एकमात्र विकल्प है, वह ये विकल्प है कि हम सत्वगुण की वृद्धि का प्रयास करें, निरंतर करें। जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए उचित मात्रा में भोजन लेते हैं, उचित मात्रा में निद्रा लेते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं जिससे कि कोई रोग उत्पन्न हो जाए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, कर्मों में युक्त चेष्टा हो। श्री भगवान ने कहा 6वें अध्याय में, युक्त आहार, युक्त विहार और कर्मों में युक्त चेष्टा से सत्वगुण बढ़ता है। तो श्री भगवान के द्वारा जो अध्याय संख्या 14 में ये सिद्धांत स्थापित किया गया कि सत्वगुण के बढ़ने पर मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों की को प्राप्त निर्मल लोकों की उपलब्धि स्वतः हो जाती है।